अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गैस। सो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलें ईमान बच्चे, आप रीडिंग स्टार्ट करें इसकी। मैम कहाँ से स्टार्ट करनी है? मैंने वो लेक्चर लिया नहीं। द टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन। Relationship between temperature and average kinetic energy particles in a gas. The temperature of a gas depends upon kinetic energy of the molecules. The increases of temperature increases the average kinetic energy of the molecules and vice versa. क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है? No, ma'am. क्योंकि ये ना मैं आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चले नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। डेरिवेशन अब हम आ जाते हैं, ठीक है। और डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ओके, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है विद गैसियस मॉलिक्यूल इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड विद राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर। देखो, पहले क्या होता है, आपके पास कंटेनर में गैस है, आपने उसको हीट किया, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ कैंडल टाइप मटेरियल, ठीक है। तो क्या होगा कि दैट हीट जो है वो सबसे पहले इस वाले पोर्शन ऑफ द गैस को मिलेगी एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर वाले पोर्शन ऑफ द गैस को मिलती चल जाएगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, जब इसको हीट जल्दी मिल रही है तो इसका मतलब इन वाले मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जल्दी इंक्रीज होती है, जबकि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी कम इंक्रीज होती चल जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, इसी तरह जब आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने के बजाय आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सपोज इस गैस के इसके पास ना कंटेनर के पास आपने बर्फ का एक पूरा वो एक बहुत बड़ा सा मैस रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि वो इसको ना अपने बिल्कुल कंटेनर का जो सबसे करीब वाला पोर्शन होगा उसके अंदर की जो गैस है उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये वाली गैस इसका टेम्परेचर जो है वो सबसे पहले डिक्रीज करेगा और इन वालों का जो है वो बाद में डिक्रीज करता चला जाएगा। तो देखो, जो जो राइज एंड फॉल ऑफ द टेम्परेचर हो रहा है वैसे वैसे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या होगी, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वो इंक्रीज या डिक्रीज करती चल जाएगी। ये लाइन समझ आ गई? Yes, ma'am. ओके, now how can we prove this in the mathematical terms? साइंस ये कहती है कि साइंस आप सिर्फ थेरीज पे बिलीव ना करो, आप जब किसी चीज को प्रैक्टिकल वे में प्रूव कर सको, या आप जो है किसी चीज को क्या करो, इन नंबर्स की फॉर्म में या फॉर्मूलाज वगैरह की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, तो वो चीज़ सॉलिड होती है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को जो है वो यूज करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, जो आपकी पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक पीवी, दैट इज पी इज प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, 1/3, m is the mass, n is the number of the moles and c is the mean average velocity, ठीक है। ये आपके पास जो है वो काइनेटिक इक्वेशन है गैसेस की, सबसे सिंपल ये वाली गैस इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। हमने ये कहाँ पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी जब हम पढ़े थे ये जब हम पढ़े थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। याद आई ये इक्वेशन? Yes, ma'am. ठीक है, ये हमने वहां से ली थी। अब क्या होगा कि दूसरी, हम चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की भी टर्मिनोलॉजी को लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mc², ठीक है। तो mc², यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन है दोनों के अंदर। c² बार का क्या मतलब है, मीन एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था उस वाले लेक्चर में, पोस्टुलेट्स वाले लेक्चर में, कि c² बार वाले का क्या मतलब है, ठीक है। अब अगर हम लोग कंसिडर करें कि दैट पीवी जो है वो इक्वल हो जाता है टू 1/3 mnc², तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दें तो ये क्या बनता है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे देखो mc² की जगह, सॉरी, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखो यहाँ पे कंबाइन करें, पीवी को इस तरफ और इस तरफ काइनेटिक एनर्जी को कंबाइन कर दें, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये भी दोनों क्या हो जाएंगी, ये हमें कंबाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा,
जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, दैट इज गैस प्रेशर इन द लाइट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इससे पहले हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये वाली पूरी डेरिवेशन कर चुके हैं, एंड ये डेरिवेशन लिटरली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी डेरिवेशन है ना इस चैप्टर की वो इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान देना है। और आप देख रहे हो कि बड़ा लॉजिकली ये चल रहा है। ठीक है, डेरिवेशन बड़ा लॉजिकली चल रही होती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको जो है वो चीजें याद है ना, समझ आ रही हैं कि भाई ये वाली गैस इक्वेशन ये थी, ये वाली ये थी, या अगर आपको ये ट्रिक समझ आती है कि दैट पीवी इज इक्वल टू अगर के आर टी, तो मैं पीवी की जगह आर टी भी लिख सकती हूँ, तो आप इजीली डेरिवेशंस कर सकते हो, है ना। तो इसमें आपको कोई Yes, मुश्किल ma'am. तो नहीं होगी अभी तक ईमान? No, ma'am. ओके, चले अब गैस प्रेशर वाले टॉपिक को रीड आउट करना शुरू कर। Okay, ma'am. Gas pressure in the light of kinetic molecular theory. According to kinetic molecular theory, gas molecules are in constant random motion. They move in straight line until they collide with another molecule or the wall of the container. The pressure of a gas in a container is due to the force exerted by its molecules on the walls of the container. The average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the Kelvin temperature. So the average kinetic energy of a collision when a gas molecule collides with the walls of a container will not change at constant temperature. हाँ, अभी देखो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि दैट जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन या फिर बॉन्ड। ईमान कौन सी चीज? Mm, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन या फिर बॉन्ड, ये मैंने अभी पिछले motion लेक्चर में आपको पढ़ाया है। वेरी गुड, due to motion. एग्जैक्टली exactly. तो अब क्या है कि काइनेटिक जब गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, इट मीन्स दैट दे आर पोसेसिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब क्या होगा कि दैट जो जो आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करो, इसका मतलब आप उनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो। वो थर्मल एनर्जी उनके अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो क्या करते हैं? इधर उधर और ज्यादा मूव करते हैं। अब क्या होगा कि पहले आपने कम टेम्परेचर दिया था तो कम मॉलिक्यूल्स मूव किए, लेकिन अब अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और वो ज्यादा इधर उधर कोलाइड करेंगे। ठीक है, अब जब ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड, देखो पहले क्या है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं अनटिल एंड अनलेस दे कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं तो ये होता है कि दैट इनका जो ये है वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराने की वजह से ना उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। देखो आप बॉल मारते हो दीवार के ऊपर तो एक आवाज आती है, क्यों? क्योंकि आपका जो जिस प्रेशर से वो बॉल आ रहा था, जिस स्पीड से वो बॉल आ रही थी, वो कन्वर्ट हो गया इनटू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। ठीक है, अब क्या है? वो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल क्या कहलाएगी? वो प्रेशर कहलाएगी। ठीक है, अब इसको देखो जरा, गैशियस प्रेशर इन वेरियस यूनिट्स। ये ऊपर वाला पॉइंट क्लियर हो गए? Yes, ma'am. ठीक है, चलें अब हम आ जाते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, गैशियस प्रेशर एंड इट्स वेरियस यूनिट्स। When a balloon is inflated, its wall expands. The balloon walls tend to collapse due to the squeezing of air trapped inside. However, this must be counterbalanced by a force exerted by the trapped gas. This force is called pressure. So, a force being exerted over a unit area is called pressure. So, P is equal to Fa, where P is measured in इट्स Pascal नॉट force एफ ए in ईमान, एफ है होता है दिस, एफ मल्टीप्लाई बाय ए, इट इज एफ ओवर ए। ठीक है, okay, ma'am. बेशक इसको राइट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम भूले ना। राइट डाउन करने का मैं इसे कहती हूँ बिकॉज जब आपके दिमाग के साथ साथ आपके कान के साथ साथ आपके हाथ भी वर्क करते हैं ना, वो चीज कभी नहीं भूलती। ठीक है, ठीक है, वेयर प्रेशर इज Yes, मेजर्ड ma'am. इन पास्कल। ये क्या है? ये यूनिट ऑफ प्रेशर है, इसको हाईलाइट कर लो। फोर्स इन न्यूटन, फोर्स का क्या यूनिट है? न्यूटन। एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज अ पास्कल? अ पास्कल इज द फोर्स of 1 Newton exerted on 1 meter square of the area. Clear? Yes, ma'am. अच्छा देखो, सिंपली क्या है, इधर जब आप एक बैलून के अंदर हवा भरते हो तो क्या कर रहे हो
कि आप गैस के मॉलिक्यूल्स को इंटर करवा रहे हो विद इन दिस बैलून। अब क्या है, इधर जो बैलून है वो बना हुआ रबर के साथ है, और रबर वापस अपनी, बिकॉज ऑफ द हुक्स लॉ, अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस जो छोटी सी हालत में था वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि दैट जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो इसके वॉल्स के साथ कोलाइड करके इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इन्फ्लेट होता है, चल जाता है, फूलता चला जाता है, डीफ्लेट नहीं होता, यानी दोबारा से खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर की, प्रेशर इज नॉट अ टर्मिनोलॉजी जो कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में यूज हो रही है। ठीक है, एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, इस वजह से उन्होंने एक जनरल आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन दी है, दैट प्रेशर इज व्हाट, it is the force exerted by any kind of molecule ion। देखो अब अगर आप बॉल मार रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, बॉल एक्सर्ट कर रही है ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द वॉल। क्लियर, तो बॉल इज Yes, ma'am. एक्सर्टिंग द प्रेशर इन दैट सिचुएशन। सो यहाँ पे कौन एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। क्लियर, Yes, ma'am. तो फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हाईलाइट कर लो, दैट फोर्स ओवर एरिया। अब प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल, वो हम देखेंगे अभी 1 पास्कल किसके इक्वल होता है। फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन्स, एंड एरिया हमेशा आप मीटर स्क्वायर में लेते हो। वॉल्यूम किस में होता है ईमान, Um, मीटर क्यूब में होता है। yes, ma'am. नोट डाउन दिस पॉइंट, वॉल्यूम जब भी देखो ना, ये यूनिट्स याद करना क्यों जरूरी है, कि दैट ये आपको ना, एक तो आपका जो आंसर होता है उसके एंड पे यूनिट्स के अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि दैट आपका ना जो न्यूमेरिकल जनरली दिए जाते हैं उनके अंदर आपको उस जो वैल्यू है वो डायरेक्टली नहीं बता दी जाती कि इतना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, उसको घुमा फिरा के दिया जाता है। लेकिन जब आपको यूनिट याद होगा तो आपको पता होगा कि अच्छा ये यूनिट इसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेशर की टर्मिनोलॉजी है। अगर पी ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पास्कल है, इसका मतलब ये प्रेशर की बात हो रही है। अगर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यूनिट्स आपको फिंगर टिप्स पे रट्टे हुए होने चाहिए सारे। Okay, ma'am. ओके, अब देखो, द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट है वो पास्कल है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स का यूनिट है दैट इज न्यूटन, एंड एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। अब 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया ऐसे कि दैट फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन एंड एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब या तो इसको n ओवर m स्क्वायर लिख लो, या जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ये +2 था ना, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, राइट। सो इट Yes, बिकम्स ma'am. इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ पास्कल। तो अगर आपको पी ए लिखा हुआ दिखाई हो किसी टर्म के साथ, या न्यूटन, मैं कहूँ 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, तो आपको पता हो कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ प्रेशर की। क्लियर, Yes, ma'am. अब देखो, जो जनरली 1 एटमॉस्फेरिक का जब प्रेशर यूज होता है ना, ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स को रिलेट किया गया है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने पास्कल होंगे, 101325 पास्कल, या इतने जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, अगर मैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बजाय पीएसआई का यूनिट यूज करती हूँ, दैट इज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये भी प्रेशर का यूनिट है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए ईमान, कि ये एटमॉस्फेयर वाला भी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी प्रेशर का यूनिट है, पीएसआई भी प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, अच्छा, तो ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है। सेकंड कन्वर्जन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही किलो पास्कल के अंदर। ठीक है, फिर टॉर भी प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ एच जी भी ये यूनिट है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कन्वर्ट करना है इनटू न्यूटन मीटर या अर्ग्स या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर
सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वो आपने उसमें कन्वर्जन है। फिर इस तरह 1 जाउल और 1 कैलोरीज है ये, हाँ 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स एंड 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा जनरली आपको कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपने ये याद सारे करने हैं, याद सारे आपको होने चाहिए, लेकिन जनरली कौन सा होता है, ये वाला एटमॉस्फेरिक वाले ना आप सारे रटोगे, ठीक है। तो आपने एटमॉस्फेरिक वाले सारे के सारे ये याद कर लेने हैं। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप इनकी कन्वर्जन देखो। उनने कहा 10 पास्कल को, 10 पास्कल को आपने कन्वर्ट करना है इनटू किलो पास्कल, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो 1 किलो पास्कल, किलो का क्या मतलब होता है के, ये आपने पढ़े थे ना एक्सा बीटा टीरा वगैरह, तो उसमें किलो का क्या मतलब होता है 10⁻3। तो जब किलो पास्कल लिखा हुआ है तो इसका मतलब 10⁻3 पास्कल होगा, ओके। तो आपको पता होना चाहिए 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻3 पास्कल या 1000 पास्कल्स, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको 1000 पास्कल्स के लिए नहीं चाहिए, आपको 10 पास्कल्स के लिए चाहिए, क्लियर। Yes, ma'am. तो आप देखो सबसे पहले आप ये टर्म लिखोगे 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल, फिर आप क्या लिखोगे कि 1 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ वाला जो 1000 था आप उसको क्या करोगे इधर शिफ्ट कर दोगे इज इक्वल टू के साइड, 1000 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, फिर वहां पे जब शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ सिर्फ 1 पास्कल बचा, राइट। तो 1 Yes, पास्कल ma'am. इज इक्वल टू 1/1000 किलो पास्कल। समझ आ रही सिचुएशन की। Yes, ma'am. अब हमें 1 पास्कल का तो नहीं चाहिए, हमें कितने पास्कल्स का चाहिए, 10 Pascal. तो जब हम यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड भी 10 क्या होना चाहिए, Multiply का. यस। तो 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी 10,000। यहाँ का यूनिट क्या था पास्कल, और यहाँ का यूनिट क्या था किलो Kilo पास्कल। Pascal. वेरी गुड। तो ये देखो 0 0 कट गए, और 1 डिवाइडेड बाय जब 100 होता है तो वो क्या होता है 0.01 आता है इसका आंसर, ठीक है। तो 10 पास्कल इज इक्वल टू किलो 0.01 किलो पास्कल, ये लिख रहे हो आप साथ साथ, Yes, ma'am. गुड, क्लियर। Yes, ma'am. अब देखो अगेन उन्होंने कहा आप 10 पास्कल्स को कन्वर्ट करो एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो अब आपको पता है एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल्स के इक्वल है 101.325 पास्कल्स के, राइट। अगेन आप Yes, क्या ma'am. करोगे, यहाँ पे 1 पास्कल आपने लाना है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो सारी की सारी इधर ले जाओगे, है ना। तो यहाँ क्या Yes, हो ma'am. जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको अब दूसरे से लिखती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 101.325 पास्कल, क्लियर। Yes, ma'am. अगेन फिर 10 को मैं दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, और ये वैल्यू नीचे ही रहेगी। और जब मैं ये 10 के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करके, यहाँ पे आप देखो 10 डिवाइडेड बाय 101.325 आएगा, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। तो 10 पास्कल किसके इक्वल आ जाता है, दिस वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन है इसमें। No, ma'am. अब आप ये वाली सेल्फ चेक एक्सरसाइज खुद कर सकते हो ना, Yes, ma'am. ठीक है। सिंपली यहाँ से यूनिट्स निकालने और कन्वर्जन करनी है, ये सेल्फ चेक वाली नहीं होती है तो मुझे बता दीजिएगा, हम एक एक करके ना इनको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगे मैं, ठीक है, या Okay, ma'am. डायरेक्टली क्लास में ही आपको समझा दूंगी, Okay, ma'am. ओके। लेकिन ये होमवर्क में इसे जैसे दे रही हूँ, ये होमवर्क बल्कि आप करेंगे और आप मुझे कल चेक करवाएंगे। होमवर्क इसे देने का मकसद होता है ताकि आपके ना लेक्चर की रिवीजन हो जाए। सो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है वो बॉयल्स लॉ स्टडी करेंगे इसका।
बॉयज लॉ की आप सिंपलेस्ट जो है वो स्टडी कर चुके हो, आप जो है वो मॉडर्न इनकी ना आप करोगे ग्राफ्स वगैरह के साथ, तो इजी है, ये हो जाएगा। ओके, सो हम इसको करते हैं, यहाँ वाले लेक्चर को अमेंड कर देते। प्रेशर वाला समझ आ गया ना पूरा फिनोमेना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चले।